मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में शामिल होने आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी पहली बार आज दिल्ली जा रहे हैं। कल बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे, शाम 5 बजे पहुंचेंगे। देखिए सपना, साफ तौर से जिस तरीके से कल संसदीय दल की बैठक होनी है उससे पहले आज सीएम योगी दिल्ली तलब किए गए हैं और उनके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो भी आज दिल्ली पहुंचेंगे। इन वजहों के उन कारणों पर आज मंथन होना है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का एक खराब जो रिजल्ट आया है, जो एक कह सकते थे कि 80 की 80 सीटें जीतने वाली बीजेपी का दावा कर रही थी, वो सीटें कहीं गुम हो गई हैं। 33 सीटों पर सिमट के रह गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, तो इस पर पूरा मंथन होना कि आखिर वजह क्या रही, उन कारणों का विश्लेषण किया जाना है और साथ ही कल की पूरी तैयारी की जानी है। संसदीय दल की बैठक में किस तरीके से जो बाकी दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनका सहयोग हासिल किया जा सकेगा और किस तरह आगे रणनीति तैयार की जाएगी। 8 या 9 शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, इसको लेकर के पूरी चर्चा होनी है। और उससे पहले आज सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे और बाकी नेताओं से मुलाकात करेंगे। जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी मुलाकात होनी है क्योंकि तमाम नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा है। क्योंकि बीजेपी ने एक बहुमत वाली जो सरकार रही 2014-19 में, इस बार बहुमत के आंकड़े काफी दूर है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी और जेपी नड्डा पर कि सहयोगी दलों को मना के रखें ताकि किस तरह की सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना पेश आए। और शपथ ग्रहण समारोह तक इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा और देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ बदलाव अब संगठन स्तर पर और सरकार स्तर पर स्टेट लेवल में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से तमाम कयास लगाए गए, तमाम मेहनत की गई, बड़ी रैलियों में भीड़ जुटाई गई, वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और जिसकी वजह से तमाम सवालात अब जो उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता है उससे जुड़े हुए और संगठन लेवल पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब भूपेंद्र चौधरी को देना है, उन नेताओं को देना है, उन मंत्रियों को देना है कि आखिर वो अपने क्षेत्र में कैसे फेल हो गए। और जो सहयोगी दल थे एनडीए के, वो भी उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। जिस तरह से अपना दल एस की बात कर लें तो रॉबर्टगंज सीट पे रिकी कोल हार गई बुरी तरीके से। इसके अलावा आप देखें सुभाषपा भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो इन सबको भी जवाब देना है कि आखिर वजह क्या रही, जिसको कि बड़े बड़े ही लोग दावे करते थे, बड़े बड़े बयान आते थे, लेकिन फिर भी जब एग्जाम हुआ, एक तरह से कह सकते हैं जब चुनाव हुआ तो उसमें ये लोग सट्टी साबित हुए कि कहीं से भी नतीजे बदलते हुए नहीं दिखे और 33 सीटों पर बीजेपी सिमट के रह गई, जिसका जवाब अब इन सभी से मांगा जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कोटे से तमाम नेता आते थे उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या से, वो कोटा भी कम हो गया है और बाकी स्टेट से जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। आज बीजेपी को वो दिन देखने देख पड़ रहे हैं कि सहयोगियों की तरफ डिमांड जो उनकी है वो पूरा करने में लगी हुई है, क्योंकि उनके मान मनोबल में लगी हुई है। ये जो दिक्कत जो पेश आई, क्योंकि आज तक कभी भी प्रधानमंत्री के सामने ये दिक्कत पेश नहीं आई कि उनको कहीं झुकना पड़ा है, लेकिन इस बार चाहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों की डिमांड इस पर पूरी करने के लिए बीजेपी एक रस मत नजर आती है और एक राय होकर ही इस पर फैसला होना है। और ये डिमांड जो है लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि आज की डेट में मान मनोबल सबसे ज्यादा महम होता जा रहा है। पता जी अनुराग, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी बीजेपी संगठन में हो सकता है बदलाव। बीजेपी के प्रदर्शन पर संगठन में बदलाव संभव है। अगले महीने संगठन में हो सकता है बदलाव। जुलाई की 15 तारीख से पहले बदलाव संभव हो सकता है।
दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 जून को पीएम मोदी पद की शपथ लेंगे। पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। राष्ट्रपति भवन में हो सकता है शपथ ग्रहण। लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा जा रहा है। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां नेताजी के गढ़ में रफ्तार से दौड़ी साइकिल। यादव लैंड की 6 सीटों पर 4 पर सपा प्रत्याशी जीते हैं। इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद में सपा का डंका बजा है। सपा ने जीत हासिल की है। मैनपुरी सीट पर सपा को 56.79% वोट मिला है। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों को आवास पे बुलाया है, जहां बैठक होगी। अफसरों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया है। अफसरों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। डिंडौरी में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड मेला और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बाजार का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जिसमें मौत का कुआं और तमाम झूले शामिल हैं। समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान उत्कृष्ट विद्यालय ग्राउंड, डिंडौरी। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज।
एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।